अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दानशमीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। शेर अफजल खान मरवत और अली अमीन गंडापुर की तमाम बड़कों और भरपूर तैयारियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी हो गया है। फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 जलसों का ऐलान किया गया, मगर एक दफ़ा भी वो जलसा नहीं कर सके। 30 मार्च, 6 अप्रैल, 8 जून को इस्लामाबाद और 6 जुलाई को तरनौल में जलसे के ऐलानात किए गए थे, मगर हुकूमत की तरफ से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से ये जलसे ना हो सके। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद 22 अगस्त को बड़े ज़ोर शोर से तरनौल में जलसे की तैयारियां और बड़ी बड़ी बढ़के मारी जा रही थीं। इस दफ़ा भी NOC नहीं मिला, मगर अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल खान मरवत साहब ने फरमाया कि वो हर रुकावट को हर हाल में अबूर करेंगे और जलसा ज़रूर होगा। लेकिन अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की कि हम पे गोलियां बरसानी चाहिए या हमें मारना चाहा, तो हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि इस दफ़ा फिर 9 मई नहीं होगा, फिर बांग्लादेश की तरह इनकलाब आएगा। जी, वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा 9 में नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश की तर्ज का इनकलाब आएगा। यानी कि वो 2 चीज़ें एडमिट कर रहे हैं। पहली ये कि जनाब 9 मई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार और कत्लो गारत करेंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह उनकी ये ख्वाहिश, उनकी हसरत ही रह जाएगी। पाकिस्तान में रात भर और अमेरिका में सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कारकुनों को मोटिवेट किया जाता रहा। इतने में आजम स्वाति साहब, जो कि बहुत अरसे से गायब थे, एकदम किसी खुद से नमूदार हुए, और ना सिर्फ नमूदार हुए बल्कि सुबह सुबह 7 बजे खान साहब से मुलाकात भी की। उसके बाद जलसे को कैंसिल या मनसूख कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस ऐलान से एक दिन पहले तक जलसे वाली जगह पर कोई स्टेज या लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं थे। जलसे के लिए कोई साउंड सिस्टम भी चाहिए होता है, वहाँ पर किसी किस्म का कोई साउंड सिस्टम भी मौजूद नहीं था। कोई टेंट नहीं था, कोई कनात नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल या सेंट्रल लीडरशिप ने ऐसे कोई भी अरेंजमेंट नहीं किए हुए थे। शेर अफजल मरवत साहब ने पहले ट्विटर पर ये पैगाम दिया कि जनाब मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूं, और फिर उसी अकाउंट से उन्होंने अपनी लोकेशन भी शेयर की कि जनाब यहाँ फ़ौरन पहुँचें, मुझे गिरफ्तार होने से बचाएं। यानी कि उन्होंने लोकेशन इसलिए शेयर की और ये आइडिया दिया पुलिस को कि जनाब मैं ये लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, अल्लाह दे वास्ते मैनू गिरफ्तार कर लो, और फिर गिरफ्तार हो भी गए। जल्दी बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानत हो जाएगी। स्वाति साहब ने खान साहब से मुलाकात के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इमरान खान कभी भी अपने मुल्क के अंदर इंतशार नहीं चाहता। इस इंतशार को, इसके खदशे को दूर करने के लिए बड़ा मुश्किल फैसला आज हमारे लीडर इमरान खान ने किया है, और इस जलसे को पोस्टपोन करके 8 तारीख इस्लामाबाद जलसे का ऐलान किया गया है। जी, एक नई तारीख मिल गई। अलीमा खान साहब का एक ऑडियो भी इस वक्त मार्केट में है कि आजम स्वाति साहब को सुबह सुबह वो कौन सी बदहज़मी हुई कि वो खान साहब के पास चले गए, और फिर ये भी उन्होंने फरमाया कि जनाब जब भी खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करना पड़ता है, कोई एफर्ट करनी पड़ती है और तो कोई कदम उठाना होता है, तो ये सब लोग खान साहब के पास क्यों चले जाते हैं, जबकि बाकी ये रोज़मर्रा के फ़ैसले खुद ही कर लेते हैं। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थेरीज इस वक्त मार्केट में आ गई हैं कि जनाब खान साहब को किसी का पैगाम सुबह सुबह 7 बजे पहुंचाया गया। क्या कोर कमेटी को इसका पहले से पता था या वो कुछ नहीं जानते थे? अब कारकुनों को लीडर्स कैसे फेस करेंगे और क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हर वक्त माहौल को गर्म रखती है, आज बिल्कुल खामोश है और ये समझने की कोशिश में है कि साडे नाल बनी की।
خان اور اس کے حواری جو ہر وقت یہ بڑک مارتے ہیں کہ جناب صرف ایک کال دوں گا، ایک تیلی سلگاؤں گا اور پورا ملک جل کر راکھ ہو جائے گا، سری لنکا یا بنگلہ دیش بن جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اب کوئی تحریک نہیں چلا سکتے۔ 9 مئی کو وہ اپنا بیسٹ شاٹ کھیل چکے ہیں اور وہ اب معافی تلافی کے چکر میں ہیں، اور ان کی سب سے بڑی پریشانی اس وقت جنرل فیض کا FGCM یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے۔ اس دفعہ پریشر ٹیکٹس کام نہیں کرے گی۔ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری تھیریز ہیں، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اعظم سواتی صاحب ادھر جہاں میں بیٹھا ہوں یعنی کہ امریکہ میں کچھ سینیٹرز کے ساتھ بہت اچھے روابط اور ان کے تعلقات ہیں۔ ٹیکسس میں ان کی بیٹی نے جب پاکستان تحریک انصاف کی پریزیڈنسی کا الیکشن لڑا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیلس ٹیکسس کے پرانے ورکرز تھے وہ کافی ناراض ہو گئے کہ یہ ایک دم پیراشوٹر کہاں سے تشریف لائیں اور ہمارا حق انہوں نے ہم سے چھین لیا۔ اور کچھ لوگوں نے تو میرے سے رابطہ بھی کیا کہ جناب آپ ولاگ کرتے ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں، ہمیں کچھ آئیڈیا دیجئے، ہم بھی اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ابھی بھی کوشچن مارک ہے کہ سواتی صاحب کس کا پیغام لے کر گئے، امریکہ کا پیغام لے کر گئے، حکومت کا پیغام لے کر گئے، یا صبح صبح انہیں کوئی واقعی بدہضمی ہوئی۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔